नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। सुबह और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक दुखद और बड़ी खबर के साथ, जहां मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। बीती रात दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंच चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। हालांकि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कई दफा पहले भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था शारीरिक तौर पर। और कल 8 से सवा 8 के बीच उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद तकरीबन 9:51 का वो समय था जब एम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें बकायदा ये जानकारी दी गई कि 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि बहुत कोशिश की गई उनको बचाने की, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी अब लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं कि एक ध्रुव तारा पूरे देश ने खो दिया है। मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो कल देर रात ही उनके आवास पर पहुंचा। कांग्रेस की तरफ से जो तमाम आज प्रस्तावित कार्यक्रम थे उन्हें भी आज रद्द कर दिया गया। इसी से जुड़ी अगली खबर का भी रुख करेंगे, जहां 7 दिन के राष्ट्र शोक का ऐलान होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश शोकाकुल नजर आ रहा है। लगातार श्रद्धांजलि देने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए कहा जाए या फिर तमाम दिग्गजों के रिएक्शन अब एकाएक सामने आ रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी विचारधारा को, उनके कार्यकाल को आज याद किया जा रहा है, क्योंकि देश में उन्होंने अपने जो बलिदान दिया है, जो योगदान दिया है, वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। जब देश एक समय पर आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर स्थिति से गुजर रहा था, तो उन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से, आर्थिक स्थिति से, उदारीकरण से जो भूमिका थी वो मनमोहन सिंह की रही। और अब ऐसे में लगातार यहाँ पर कई तस्वीरें भी एकाएक सामने आ रही है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। वहीं सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जहां कैबिनेट की इस बैठक में श्रद्धांजलि मनमोहन सिंह जी को दी जाएगी, जिसमें माना यह भी जा रहा है जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी तो उस दौरान और भी कई बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल जो एक बड़ा कदम उठाया गया है वो ये कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित जल्द ही किया जाएगा, और उसका फैसला भी और उसका ऐलान भी इसी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में होगा, जो कि सुबह 11 बजे होगी, जिसमें कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके साथ ही कई और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि एक कुशल राजनेता और अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली, लेकिन आज हम सब ने उन्हें खो दिया है। आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं, और उनके लिए उन्होंने आगे लिखा कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना है। तो नीतीश कुमार का ये ट्वीट, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली, एक अपूर्ण्य क्षति हुई है, ईश्वर से दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना है। तो ये ट्वीट नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, और न सिर्फ बिहार के सीएम बल्कि तमाम दिग्गजों की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को इसी तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार वालों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस दौरान ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें।
तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया। वहीं मनमोहन सिंह के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया है, जहां उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके साथ ही उन्होंने उनकी तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया अपने ट्वीट पे, जहां उनकी तरफ से मेंशन किया गया कि आरबीआई के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे दायित्व को निभाते हुए उन्होंने अपनी कुशल और दूरदर्शी नीतियों से देश की आर्थिक समृद्धि के प्रयासों में सहभागिता की विभिन्न चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। और इसी तरह से जो सिलसिला है वो श्रद्धांजलि देने का शुरू हो चुका है, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्र के उन दिग्गजों में से एक थे जो देश के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर दुख जताते हुए लिखा कि एक साधारण से गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर आपके समर्पण को दर्शाता है। आपकी सादगी, विद्वता के लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा। आपका योगदान देश के विकास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन जी का निधन अत्यंत दुखद और भारतीय राजनीति की एक अपूर्णीय और बहुत बड़ी क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि सार्वजनिक सेवा में अपने लंबे करियर के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत के विकास में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महान राजनीतिज्ञ और प्रतिष्ठित व्यक्ति को खो दिया है। परिवार के सदस्य और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति और साहस दे। ओम शांति। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि आज देश ने अपना एक महान लाल खो दिया है। विकासशील राजनीति और गवर्नेंस के पुरोधा आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने निस्वार्थ भाव के साथ देश और देशवासियों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। आज मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनके आदर्श और विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। और लगातार तमाम दिग्गजों की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से जो श्रद्धांजलि है उसको वो दी जा रही है। ऐसे में 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। एम्स के अस्पताल में 8 से 8:30 के बीच का वो समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और जब तकलीफ हुई तो आनन फानन में उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से दीपक हम मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। दीपक, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या किसी तरह की हलचल, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी किस तरह से शुरू हो चुका है? जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, फिलहाल कोई वीआईपी मूवमेंट जो है यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन देर रात जो है काफी बड़े नेता जो है यहाँ पे पहुंचते रहे। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, जेपी नड्डा जो है वो अस्पताल में पहुंचे थे। इस तरह से तमाम बड़े नेता जो है वो जरूर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कोई फिलहाल वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिखा दे रही। लेकिन कुछ देर में जो है नेताओं का जो जमावड़ा है वो लगने वाला है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन से जो है पूरा देश जो है स्तब्ध हो गया है और इसकी वजह से तमाम बड़े नेता जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो घोषित किया गया है और बात करें तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो शायद कल किया जाएगा, आज और उनको रखा जाएगा उनके मिलने वाले लोगों के लिए। तो तमाम जो लोग हैं, उनके जो
चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तमाम बड़े नेता, चाहे तमाम पार्टियों के, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनको अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लगातार जो है रात से ही सुरक्षा पूरे इलाके की बढ़ा दी गई है। तमाम तरफ से फोर्स लगा दी गई है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होनी है। सभी नेता जो है श्रद्धांजलि जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देने आने वाले हैं। 92 वर्ष की उम्र में जो है उनका निधन हुआ और रात को जो अंतिम सांस ली एम्स हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया था, जहां पर 8 बजे करीब उनको ले जाया गया, लेकिन 9:51 पे जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, लेकिन डॉक्टरों का यही कहना था कि हम उनको बचा नहीं सके और उनका निधन हो गया। फिलहाल जैसे ही उनके निधन की जानकारी पूरे देश को मिली, पूरे देश में जो है शोक की लहर उड़ गई और केंद्र सरकार ने भी जो है इस पे संज्ञान लिया और तुरंत जो है जितने भी सरकारी जो कार्य थे, जो काम होने थे, उनको बंद कर दिया गया और 7 दिन का जो है शोक घोषित किया गया है। फिलहाल कुछ ही देर में जो है बड़े नेताओं की मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकती है। बिल्कुल देखिए, एक बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्ण क्षति है और देश शायद इस क्षति को कभी इस बड़े नुकसान की शायद कभी भरपाई भी नहीं हो पाएगी। और दीपक देखिए, लगातार वो तस्वीरें साझा भी कर रहे हैं जहां भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया गया कि वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर रहेगा। लेकिन दीपक, इस बीच क्या ये जानकारी मिल पा रही है, चूंकि देखिए अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर रखा गया है, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए क्या कांग्रेस मुख्यालय में ही रखा जाएगा या फिर उनके आवास में ही अंतिम दर्शन के लिए जो लोगों का तांता है वो देखने को मिल पाएगा? बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं, उनका जो पार्थिव शरीर है वो कांग्रेस मुख्यालय में भी रखा जाएगा और वहीं पर उनके दर्शन के लिए जो है तमाम लोग पहुंचेंगे। तमाम, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे उनके चाहने वाले हो, वो तमाम लोग जो है वो वहीं पर पहुंचेंगे और उनके अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन देर रात को जो है उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर पे लाया गया था, क्योंकि घर पे भी पार्थिव शरीर को लाना जरूरी था, इसलिए यहाँ पर लाया गया। और यहाँ पे खुद राहुल गांधी जो है वो मिलने पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो यहाँ पर देर रात पहुंचे थे और परिवार से उन्होंने बातचीत की। प्रियंका वाड्रा जो है वो भी यहाँ पर पहुंची थी। तमाम बड़े नेता जो है वो देर रात पहुंचे जैसे ही उनके निधन की खबर मिली। इसके बाद तमाम नेताओं का आना शुरू हो गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं। और रात ही अभी कुछ ही देर में जो है यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट जो है देखने को मिल सकती है और इसलिए जो है सुरक्षा बल पूरे इलाके में बढ़ा दिया गया है। पहला से दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी यहाँ पर लगा दी गई है, तैनात कर दी गई है, क्योंकि वीआईपी नेताओं का आना है, ऐसे में कोई भी अनहोनी ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। निश्चित तौर पर। और देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही है वाकई में बेहद दुखदाई हो जाती है। लेकिन अभी इस बीच मनमोहन सिंह के आवास में उनके पार्थिव शरीर जब रखा गया तो क्या कोई कांग्रेस के दिग्गज की भी उपस्थिति देखने को मिल पा रही है? जी रितु, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो है उनका दरवाजा जो है वो बाहर से बंद है और किसी तरह के कोई नेता आने की अभी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन घर के अंदर जो भी उनके परिजन हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और वो अपनी अपनी श्रद्धांजलि जो है उनको दे रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह एक अच्छे नेता के साथ साथ एक अच्छे पिता और एक अच्छे पारिवारिक उनके रिलेशन थे। जो तमाम जो उनके चाहने वाले हैं और जो परिवार के लोग हैं वो भी लगातार रात से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी भी मूवमेंट देखने को मिल रही है। और अर्थशास्त्री जिनको कहा जाता था, और मनमोहन सिंह 10 साल उन्होंने जो है भारत में प्रधानमंत्री के पद पे कार्य किया और जाने माने नेता थे और अच्छे लोग उनके चाहने वाले थे, उनको चाहते थे। तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में कहें और जो उनके चाहने वाले हैं वो भी आज पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है कि अभी कुछ देर बाद जो है उनके शरीर को यहाँ से जो है पार्टी कार्यालय ले जाया जाए, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जा सकता है। साथ ही दीपक, आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि देखिए केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होनी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके अलावा क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है इसी के चलते? रितु, मैं आपको बता दूं, कैबिनेट बैठक की जो बात है वो कल रात को ऐलान कर दी गई थी कि कल एक कैबिनेट बैठक की जाएगी जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही 7 दिन की जो है जो उनका वो शौक रखा गया है कि 7 दिन का वो रहेगा और किसी तरह की जो सरकारी कार्य है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, चाहे वो दिल्ली सरकार के हो, चाहे वो भारत सरकार के हो। कोई भी उद्घाटन, किसी भी तरह की कुछ मूवमेंट होनी थी वो सब बंद कर दी गई है और पूरे देश में जो है उनके निधन से जो है शोक की लहर पहुंच गई है। तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर हल्की हल्की मूवमेंट जो है अब देखी जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे जो है इलाके में भीड़ भाड़ बढ़ती जाएगी और उसको देखते हुए
तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी है वो खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और बिल्कुल जो है दीपक, और लीड कर देखिए रहे हैं। ना सिर्फ राजनीति के लिए अपूर्ण क्षति बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है शायद, जिसके ये आगे कभी भरपाई भी ना हो पाए। आपने भी उस चीज का जिक्र किया कि अर्थशास्त्री के महानायक कहे जाते थे, क्योंकि 1991 का वो समय था जब देश भारी मंदी के दौर से गुजर रहा था, और जब भारी मंदी के दौर से जूझ रहा था देश, तो उस दौरान मनमोहन सिंह के अथक प्रयास, उनकी सूझबूझ, उनकी बुद्धिमत्ता से ही देश उस स्थिति पर आया जहां पर उसने आर्थिक स्थिति से जो कमजोर थी वो कहीं ना कहीं ट्रैक पर लौटती हुई नजर आई। और ऐसे में एक अपूर्ण क्षति, और ये कहना गलत नहीं होगा दीपक की एक ध्रुव तारा आज खो गया है, और ऐसा खोया कि शायद अब वो ध्रुव तारा कभी नहीं दिखेगा, और उसको लेकर लगातार श्रद्धांजलि का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी। दीपक, आवाज पहुंच रही है? जी ऋतु मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जब रात को पहुंचे थे उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने गुरु को जो है वो खो दिया, और जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा इस राजनीति में। और ऐसे कई तमाम बड़े नेता हैं जिनका यही कहना था कि मनमोहन सिंह से बहुत कुछ सीखने को मिला इस राजनीति में रहकर। एक सांसद थे, उनका ये भी कहना था कि मेरे को आज भी गर्व महसूस होता है क्योंकि इनके साथ वाली कुर्सी जो है वो मुझे अलॉट हुई थी, और जब भी मैं उनसे मिलता था तो वो ज्ञान की बातें जो है मुझे दिया करते थे, राजनीति की जो चीजें हैं वो मुझे सिखाया करते थे, किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ना है, किस तरह से अच्छे कार्य करने हैं, तमाम इस तरह की जानकारी वो हमेशा दिया करते थे। तो ऐसे कई नेता जो कि उनको अपना गुरु मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, आज उनकी आंखें भी नम है, और कहीं ना कहीं सभी जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने वाले हैं। और नेता ही नहीं, तमाम बड़े नेता ही नहीं, जो आम जनता है, जो देश की जनता है, वो भी उनको काफी प्यार करती थी, और वो भी आज कहीं ना कहीं अपने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और उनको अपनी नम आंखों से जो है उनको श्रद्धांजलि देंगे। और इसी की जो तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। यहाँ की मूवमेंट भी लगातार बढ़ गई है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से अभी हालांकि समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन कब तक उनका पार्थिव शरीर जो है वो पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा, इस बात का निर्णय भी अभी कुछ देर में सारी जानकारी साझा हो जाएगी। फिलहाल जो घर है उनका, उनके घर के आसपास की जो मूवमेंट है वो काफी बढ़ गई है। सिक्योरिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पुलिस फोर्स जो है वो लगातार आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलेगा बड़े नेताओं का पहुंचना यहाँ पे शुरू होगा, जो परिवार के लोग हैं उनका पहुंचना शुरू होगा, जो उनके चाहने वाले हैं उनका पहुंचना शुरू होगा। और इसी को देखते हुए तो पूरे इलाके को जो है वो कोऑर्डिनेट कर दिया गया है, बैरिकेडिंग चारों तरफ कर दी गई है, और वीआईपी मूवमेंट का जो है वो देखा जा रहा है कि कब तक मूवमेंट आएगी और किस तरह से उनको यहाँ पर जो है वो अंदर घर के भेजा जाएगा। ठीक है दीपक, अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, उन तस्वीरों से को भी यहाँ पर अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे में अब तस्वीरों के साथ साथ आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से पूरी राजनीति, पूरे देश में शोकाकुल की लहर देखने को मिल रही है, और ऐसे में निधन पर जो शोक है वो लगातार तमाम दिग्गजों की तरफ से जताए जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास के बाहर की, कि किस तरह से यहां पर जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, और उसके साथ ही कोशिश ये कि अंतिम दर्शन के लिए जब लोग पहुंचे, दिग्गज पहुंचे, तो कोई भी ऐसी तस्वीर सामने ना आने पाए, उसको लेकर सुरक्षा बल पहले से ही पूरी तरह से तैनात है। तो देश ने एक अनमोल रत्न खो दिया है, एक युग का अंत हो चुका है, जहां जो शोक जता रहे हैं उन दिग्गजों का ये कहना कि सादगी भरा उनका जीवन रहा है, जो कि आज के नौजवान युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।